बुल्गारिया के दूर के किसी विलेज में जिसका नाम भी नहीं पता है। कौन सा पिछले वीलॉग में हमने बताया था कि किस तरह हमने बल्गेरिया में बहुत ही सस्ती रेंटल कार ली और आज इस कार से हम जा रहे हैं बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया से लगभग 100 से 150 किलोमीटर दूर कुछ अमेजिंग केव्स देखने। भाई लोगों, जो लोग भी इंडिया को पुअर बोलते हैं, ये देखो एक बात तो है, गाड़ी में बैठ के जो हमें बुल्गारिया के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं वो ना तो हमें ट्रेन से दिखाई दिए ना हमें बस से दिखाई दिए। और मजे की बात और ये भी कि आज का वेदर भी इतना प्यारा है, सनी वेदर है, हल्की हल्की ठंड है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और क्लाउड्स का शेड पड़ रहा है माउंटेन्स पे। हा क्या ये सोने पे सुहागा। गॉड्स ऑफ आई केव्स जाने के लिए मैं दिखाती हूँ कि हम कैसे कैसे रास्ते से निकल रहे हैं। तो ये जगह है इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अब आप ही बताओ इस जगह पर हम कैसे पहुँचते। ना तो कोई ट्रेन यहाँ आती, ना कोई बस यहाँ आती, ना कोई बसावट है यहाँ पर। अब कोई तरीका ही नहीं था, पैदल हम तो इतना चल नहीं सकते थे। मतलब कहीं ना कहीं तो पहुंच सकते थे, ऐसा नहीं है कि 100 किलोमीटर तक कोई बसावट नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे जिस जगह पे हमको जाना है एग्जैक्टली उस जगह पे पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो इसलिए रेंटल गाड़ी लेना इस जगह पे पहुंचने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और वैसे भी हमको रेंटल गाड़ी लेने से एक अलग साइड ऑफ बुल्गारिया देखने के लिए मिली। बड़ा ही अलग व्यू है, बड़ा ही अलग तरह की बसावट दिख रही है। अभी तक हम लोग बड़ी सिटीज में थे, वो मोरलेस जो बाकी यूरोपियन सिटीज हैं उन्हीं की तरह थी, बट यहाँ पे हमको एक अलग ही बुल्गारिया देखने के लिए मिल रहा है। हेलो भाई लोगों, हम लोग पहुँच गए हैं प्रोडोना केव्स और यहाँ देखो कहाँ हमने अपनी गाड़ी पार्क करी है। कोई ऑफिशियल पार्किंग नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ना कोई बोर्ड, हाँ, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट और का तरीके का प्रकार के कोई लाइफ का कोई रेस्टोरेंट सोर्स। तो ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा रेंटल गाड़ी लेने का। और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, हवा ठंडी है लेकिन धूप निकल रही है। हाँ, अब प्यारा मौसम है और जगह भी सुंदर है। और सामने हमने देखा कि कुछ लोग जा रहे थे उस तरफ को, तो आई अज्यूम कि प्रोडोना केव्स की एंट्रेंस वहीं कहीं से होगी। देखो मेरे पीछे ये कुछ ऑफिशियल बोर्ड लगा हुआ है, आई अज्यूम कि ये प्रोडोना केव के नाम का लगा होगा, बट लिखा हुआ है क्योंकि बुल्गारियन में तो पढ़ना हमारे लिए असंभव है, सिर्फ अजम्पशन पे काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे इन्फो ऑफिस, बड़ा ही यूनिक इन्फो ऑफिस है क्योंकि इसके अंदर कोई नहीं है। इस ऑफिस के अंदर सिर्फ मेगा है और ये पता नहीं इन्होंने क्या रख रखा है। मतलब मुझे ये ऑफिस लगा बहुत सुंदर, मतलब जिसने भी इस ऑफिस को डिजाइन करा है आई सल्यूट। मेरे को बहुत ही पसंद आया इस हट का डिजाइन, रियली। इस किताब का डिजाइन भी, मतलब मैंने इस तरीके का डिजाइन देखा नहीं पहले। और लिखा सब कुछ बुल्गारियन में है, भाई वाह। सिर्फ इन्फो लिखा है इंग्लिश में, उसके अलावा सब कुछ बुल्गारियन में लिखा है। मान गए भाई, मान गए। दिमाग लगाने वाले को मान गए। ओ बेचारे का पन्ना भी फट गया। चलो चलते हैं यहाँ से।
अच्छा, क्या खासियत है इस केव के बारे में, उसके लिए तो अभी हम अंदर जाएंगे और फिर बताते हैं। बट ये वन ऑफ द लार्जेस्ट केव्स में से है बुल्गारिया की, और ये एक ऐसी केव है जिसको एक्सेस करना बहुत ही आसान है। ये देखो, वॉकिंग डिस्टेंस से सिंपली यहाँ से वॉक करते हुए जाना है, और ये इस केव का एंट्रेंस है, और कोई एंट्रेंस फीस भी नहीं है, फ्री है, फ्री फ्री फ्री। बस पहुँचना मुश्किल है यहाँ पे। वाओ, कितनी बड़ी है ये। और उधर से इसका एंट्रेंस है। ये किसी बंदे ने अपना ड्रोन उड़ा दिया है। बहुत ही इम्प्रेसिव है, और इसको गॉड्स आई बोलते हैं। एक आई नज़र आनी शुरू हो गई है, मे बी कैमरे में भी कैप्चर हो गई होगी। अभी आगे जाएंगे तो दूसरी आई भी नज़र आएगी। दूसरी आई बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई ऊपर से हमें देख रहा है। पानी जैसा क्या है? और इसकी खासियत ये है कि एक तो ये बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है। आप एक तरफ से एंट्री करो, आइज देखो, और दूसरी तरफ से बाहर। हाँ, काम करो देखो, खाओ पियो और निकलो। और उस तरफ मुझको क्योंकि लाइट दिख रही है, तो आई थिंक कि वहाँ से इसका एग्जिट है। God's Eye Caves। वैसे एक बात तो है, मज़ा तो बहुत आया। 1.5-2 घंटे की जर्नी इज वर्थ इट। सोफिया में हर एक हॉस्टल में इसके लिए बवाल मचा रखा था कि आपको टूर चाहिए, गॉड्स आई केव जाना है, गॉड्स आई केव जाना है, 35 यूरो का टूर है, करवा लो, बुक करवा लो। हल्ला मचा रखा था इसके अंदर। तो इस केव के लिए हम लगभग 100-150 किलोमीटर चल के आए गाड़ी से। वैसे बहुत इम्प्रेसिव है, केव्स बहुत इम्प्रेसिव है, बट इतना ही एक्सपीरियंस है इसका। अंदर आओ, देखो, और दूसरी एग्जिट से बाहर निकल जाओ। तो ये था साहब हमारा कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ प्रोढाना केव्स, या कह लीजिए गॉड आइज केव्स। पहुंचना मुश्किल है, अंदर से बहुत इम्प्रेसिव हैं, और एक बार आना तो बनता है अगर सोफिया के आसपास हो तो। अपने साथ हम कुछ सैंडविचेस वगैरह लेके आए थे, तो अभी ये सैंडविच यहाँ पे खाएंगे सुंदर सी जगह में। अब यहाँ से खाने पीने के बाद मन ये है कि किसी बुल्गारियन विलेज में या तो आज रात को स्टे करें, या कोई बुल्गारियन विलेज आज विज़िट करें। सही में बहुत मन है कि जो विलेज में रहने वाले बुल्गारियंस हैं वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, किस तरह की लाइफ है, ये देखने का बहुत मन है, क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ सिटीज़ में ही घूमे हैं। तो निकल गए हैं मुसाफिर अपने अगले पड़ाव की तरफ, जो पड़ाव पता भी नहीं कौन सा है। अब हम यबलानिस्ता नाम के एक छोटे से कस्बे में पहुंचे हैं। पहले गांव में गए थे, गांव में
पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे कि घोस्ट विलेज हो। कोई इंसान नहीं दिख रहा था, कोई रेस्टोरेंट वहाँ पे था ही नहीं। तो सबसे नियरेस्ट रेस्टोरेंट जो दिखाया वो ये वाला था। छोटा सा टाउन है ये, प्यारा सा लग रहा है। यहाँ पे शायद कोई मोनेस्ट्री भी है आसपास में, और पूरे टाउन में सिर्फ एक रेस्टोरेंट है। और पता नहीं वो भी खुला है या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिखा तो रहा है मैप में यहीं पर है, हाँ है कि नहीं। एक्चुअली हमने वहाँ पे लोकल लोगों से भी पूछा विलेज में, बट किसी को पता नहीं। तो कह रेस्टोरेंट बाहर क्या लोग हैं, यहाँ पे लोग ही नहीं है इतने खाने वाले। इस छोटे से कस्बे में भी कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ है। मेघा क्योंकि वेजिटेरियन है और यहाँ पे सिर्फ मुर्गे ही मुर्गे लटके हुए हैं, तो उसके खाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया। उसने अब कुछ स्नैक्स वगैरह लिए हैं, चिप्स विप्स। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंग्लिश का कोई चलन नहीं है, कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। बाकी जो हम बड़ी सिटीज़ में गए थे वहाँ पे मेन्यू भी इंग्लिश में थे, इन्फॉर्मेशन भी इंग्लिश में लिखी हुई थी। ये जगह है जहाँ पे बिल्कुल जीरो इंग्लिश है, जीरो। और मैंने ये यहाँ से लिया वेजिटेरियन, सिर्फ फोटो देख के। एक लेफ्ट का नहीं, इसमें इंग्लिश में भी लिखा है। अच्छा, लिखा है इसमें इंग्लिश में? एवरीथिंग इज रिटन इन इंग्लिश एंड बुल्गारियन। तो हमने कस्बे से एक छोटा सा रेस्टोरेंट तो नहीं कह सकते, एक शॉप से कुछ लिटिल बिट खाने के लिए ले लिया, और थोड़ा बहुत तो पेट भर गया। रेस्टोरेंट वहां पर ढूंढने की कोशिश करी पर कुछ मिले नहीं, और अब हम वापस जा रहे हैं। तो उस छोटे से टाउन में हमने थोड़ा बहुत समय बिताया, अच्छा लग रहा था। छोटी सी जगह थी, छोटा सा सेंटर था जहाँ पे लोग वहाँ पे आए हुए थे, लोकल्स वहाँ पे आए हुए थे। और सही बताऊँ तो वो हमारी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कि उन्होंने पहली बार कोई फॉरेनर देखा हो। लोग हमको देख, मतलब कभी गाड़ी के पास आ रहे, कभी दूर से देख रहे। बात तो नहीं कर पाए हमसे वो। हमने कोशिश भी करी थोड़ी बहुत बात करने की, बट कुछ लोग शर्मा गए, और इंग्लिश वहाँ पे किसी को नहीं आती थी। वैसे आज पूरे दिन में हमने बहुत ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स देखे, क्योंकि आज पहली बार हमारे पास गाड़ी थी और हम लोग फ्रीली यहाँ वहाँ घूम रहे थे। हमारे पास फ्रीडम था कहीं भी रुकने का, कहीं भी जाने का। तो बहुत सुंदर लगा, मतलब बुल्गारिया वाकई में सुंदर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो फाइनली आज का दिन हमारा खत्म होता है इस हॉस्टल में। ये आज के लिए हमारा हॉस्टल है, ये सोफिया के अंदर है। मतलब आप कुछ भी कर लो, सोफिया सिटी हमें जाने ही नहीं दे रही है कहीं और। हमने बहुत कोशिश करी कि सोफिया के आसपास के एरिया में, आउटस्कर्ट्स में कोई हॉस्टल देख लिए, पर हमें कोई हॉस्टल नहीं मिला। तो हमें एट द एंड सोफिया में आना पड़ा, और ये बहुत ही नाइस, बहुत ही प्यारा हॉस्टल हमको मिला है। ये इधर की तरफ मेरे पीछे किचन है, ये बाथरूम है, सबको पता है ये बाथरूम कैसा होता है। ये मेरे पीछे डाइनिंग एरिया है, और ये है हमारा रूम। वैसे इस रूम में 3 बेड है, एक एक्स्ट्रा बेड पड़ा हुआ है, पर ये रूम में हमारे लिए ही है। और इस रूम का प्राइस है 30 लाख लेफ्ट, जो कि पड़ते हैं 15 यूरो, जो कि पड़ते हैं इंडियन रुपीस में 1200 रुपए के आसपास। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस प्राइस। तो अब वीडियो खत्म करने का टाइम आ गया है, बट जैसा कि हम हर एक वीडियो में करते आ रहे हैं, अपना टोटल खर्चा, डे का टोटल खर्चा हम बताते हैं। तो आज का टोटल खर्चा हुआ है अराउंड 92 लैक्स, जो कि पड़ते हैं 4100 रुपए लगभग, जिसमें कि मेन खर्चा हमारा हुआ है ये इस हॉस्टल का, और आज जो हमने रेंट पे गाड़ी ली है उसका। तो रेंटल गाड़ी वैसे 2 दिनों की है, बट हमने उसको आज में डाल दिया। कल के अंदर हम उसका फ्यूल जो भी लगेगा उसको डाल देंगे। तो 50 लाख की गाड़ी थी, 25 यूरो की गाड़ी थी,
और वो 2 दिनों के लिए है। तो 50 लैब इसकी हो गए, 30 लैब इसकी हो गए, तो सिर्फ 80 लैब तो हमारे इसी में निकल गए। तो ये था हमारा आज के खर्चे का डिटेल। और कल हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे जाने वाले हैं, मतलब बेसिकली वो बुल्गारिया का आइकन है, ठीक है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट व्लॉग में डालेंगे। तो हमारी बुल्गारिया ट्रिप से जुड़े रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अलविदा।